नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की आरोह हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो है उसके 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है बादल राग। बादल राग कविता जो है, यह कविता 6 खंडों में लिखी गई है और इसका छठा खंड जो है वो हमारी हिंदी की इस पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक काव्य संग्रह है अनामिका। उस अनामिका काव्य संग्रह से इस कविता को जो है वो पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कविता में जो बादल शब्द है, बादल जो है वो एक क्रांति का प्रतीक है इसमें, और विप्लवकारी है, क्रांति करने वाला है, नवजीवन का जनक है। कविता को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि बादल वर्षा करता है, तो वर्षा करता है तो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का स्तर है और पृथ्वी के नीचे कुछ अंकुर पड़े हुए हैं और ऊपर जो है वो बड़े बड़े पेड़ जो है वो खड़े हुए हैं। ऊपर बड़े बड़े पेड़ जो है वो खड़े हुए हैं। पृथ्वी के ऊपर जो बड़े पेड़ खड़े हैं, जो विशाल वृक्ष हैं, वो धनी वर्ग, पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, और जो नीचे जो बीज पड़े हुए हैं या बिल्कुल छोटे पौधे हैं, वो गरीब वर्ग का जो है वो प्रतीक है इस कविता के अंदर। इसलिए कवि जो है वो बादल को संबोधित करते हुए कहता है, और यह जो कविता है ये संबोधन शैली में लिखी गई है। कविता उपदेशात्मक भी है और संबोधन शैली में लिखी गई है, क्योंकि इसमें कवि निराला जो है वो बादल को संबोधित करता है, संबोधित कर कर लिखता है। पहली 4 पंक्तियां लिखी हुई हैं। कविता की ये विशेषता भी है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी ये कठिन से सरल होती जाएगी। यानी प्रारंभ में हो सकता है हमें समझ में न आए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कविता जो है वो समझ में आती जाएगी। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि लिखता है कि तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। कवि कहता है कि समीर, समीर का अर्थ होता है हवा, तीर्थी का मतलब तैरना, सागर यानी सागर। कहता है कि हवाओं के सागर के हृदय के ऊपर जो है वो जो अस्थिर सुख की छाया जो है वो तीरती रहती है। कवि ये कहना चाहता है कि हे विप्लवकारी बादल, हे क्रांतिकारी बादल, इस संसार के अंदर हवाओं के सागर के ऊपर जो है सुख की, अस्थिर सुख की, जो सुख जो है वो स्थिर नहीं रहता है, तो अस्थिर सुख की छाया जो है वो इस समीर सागर के ऊपर जो है वो तैरती रहती है। हवाओं के सागर के ऊपर या हवाओं के सागर रूपी हृदय के ऊपर जो है वो अस्थिर सुख जो है वो तैरता रहता है, और उस सुख के ऊपर एक आप ही हो जो दुख की छाया जो है वो मंडरा सकते हो। कवि कहता है कि हवाओं रूपी सागर के ऊपर जो हमेशा विचरण करती रहती है, जो सुख की छाया जो है जो हमेशा विचरण करती रहती है, कहता है कि उसके ऊपर दुख रूप की छाया जो है उसके बादल आप ही मंडरा सकते हो। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। कवि कहता है कि संसार के जले हुए हृदय के ऊपर, या यूं भी कह सकते हैं कि टूटे हुए हृदय के ऊपर जो है वो निर्दय यानी निर्दयी, विप्लवकारी, विनाशकारी जो है, जो माया प्लावित होती रहती है, माया रूपी इच्छाएं जो इस संसार के जले हुए हृदय के ऊपर जो बहती रहती हैं, प्लावित होती रहती हैं, फैली हुई हैं। कवि कहता है कि हे नवजीवन के जनक, हे बादल, आप ही उसको जो है वो नष्ट कर सकते हो। यानी इस पृथ्वी के ऊपर जो पूंजीपति वर्ग जो है, जो हवा में गोते खा रहा है, कहता है कि उस पूंजीपति वर्ग का नाश जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो। कवि यह भी कहता है कि इतना ही नहीं है, कहता है कि यह तेरी, तेरी यानी बादल की, रण यानी युद्ध, तरी यानी नाव। कहता है कि तेरी जो ये युद्ध की जो नौका है, कहता है कि भरी आकांक्षाओं से, कहता है ये बहुत सी आकांक्षाओं से, इच्छाओं से, आशाओं से, उम्मीदों से जो है वो भरी हुई है। कहता है कि यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से और घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। कहता है घन यानी बादल, यानी हे बादल। कहता है भेरी यानी नगाड़ा, गर्जन यानी गर्जन। कहता है कि हे घन, हे बादल, तेरे नगाड़े की गर्जन से, कहता है कि सजग यानी जाग जाता है, सुप्त यानी सोया हुआ,
अंकुर यानी बीज। ये जो अंकुर, जो पृथ्वी के अंदर जो अंकुर पड़े हुए हैं, कहता है कि वो सोए हुए हैं, कहता है कि वो जाग जाएंगे, यानी वो अंकुरित हो जाएंगे, वो पृथ्वी में से निकल करके बाहर आ जाएंगे। कहता है कि घन भेरी गर्जन से, कहता है कि हे बादल, हे विप्लवकारी बादल, हे क्रांति के जनक, कहता है कि यदि आप क्रांति करते हो, यदि आप नगाड़े की गर्जन करते हो, तो कहता है कि सोए हुए जो अंकुर हैं वो पृथ्वी में से बाहर आ जाएंगे, जाग जाएंगे। अर्थात तेरे गर्जन करने से जो गरीब वर्ग है, जो कृषक वर्ग है, कहता है कि उसके अंदर जो है वो आशाएं आ जाएंगी, वो जिंदा हो जाएगा, उसमें कुछ जान आ जाएगी, और जो पूंजीपति वर्ग है शायद उसकी कुछ जान निकल जाए। कहता है कि उर में, उर यानी हृदय, उर शब्द का अर्थ होता है हृदय। कहता है कि उर में पृथ्वी के, कहता है जो ये पृथ्वी है इसके हृदय में आशाओं से, कहता है कि बहुत सी आशाएं लिए हुए, कहता है नव जीवन की ऊंचा कर सिर, कहता है कि नया जीवन जो है वो बहुत से बीजों को मिल जाएगा, बहुत से गरीबों को मिल जाएगा नया जीवन, और वो सिर ऊंचा करके ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल, यानी हे क्रांति के बादल, वो तेरा ही राह जो है वो तक रहे हैं, तेरा ही इंतजार जो है वो तक रहे हैं। कहता है कि वो अपने नए जीवन के लिए, कहता है इस पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए बीज जो है, जो गरीब वर्ग जो है वो भी थोड़ा ऊंचा उठ करना चाहता है, और अपना सिर उठा उठा करके वो हे विप्लव के बादल, वो तेरा ही रास्ता जो है वो तक रहे हैं। तो कवि जो है वो इसमें ये बताना चाहता है कि बादल जो है वो क्रांति का प्रतीक है, वो क्रांतिकारी है, और उसके गर्जन करने से अमीर वर्ग जो है वो दुखी हो सकता है, धनी वर्ग, पूंजीपति वर्ग जो है वो दुखी हो सकता है, और जो गरीब वर्ग जो है वो सुखी हो सकता है। यानी ऊपर के जो पेड़ हैं उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन नीचे जो अभी निकले नहीं है पृथ्वी में से, कहता है कि वो उनकी जीवन में जो है वो आशा का संचार हो सकता है। इसलिए हे बादल, हे विप्लव के बादल, आप नवजीवन के जनक हैं। आगे की पंक्ति देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे कवि कहता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, कहता है तेरे गर्जन से जो पूंजीपति वर्ग जो है वो डामाडोल हो जाता है, उसको अपनी सत्ता जो है वो हिलती हुई दिखाई देती है, अपना वर्चस्व जो है वो अस्थिर होने लगता है उनका, और वह जो है वो अपने दिल को थाम लेते हैं। कवि कहता है कि फिर गर्जन, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, वर्षण यानी वर्षा, बरसना, मूसलाधार यानी मूसल की धार जैसी वर्षा। कहता है कि जब तू मूसलाधार वर्षा करता है, बार बार गरज करके जो वर्षा, मूसलाधार वर्षा करता है, तो कहता है हृदय थाम लेता संसार, कहता है इस संसार के अंदर जो पूंजीपति वर्ग जो है वो अपना दिल जो है वो थाम लेता है, उनको डर होने लगता है कि कहीं हमारी सत्ता जो है वो उखड़ न जाए, कहीं हमारा अस्तित्व जो है वो उखड़ न जाए। कहता है कि इसलिए हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, कहता है तुम्हारी जो ये वज्र जैसी हुकार जो है, पुकार जो है, कहता है ये वज्र जैसी कठोर, वज्र कठोर होता है, बहुत ही कठोर होता है, जैसे वज्र से जो है कठोर चीजें बनती हैं। तो कहता है कि वज्र हुंकार, तुम्हारी ये जो कठोर हुंकार है, पुकार जो है, कहता है कि इसको सुन सुन करके जो है पूंजीपति वर्ग जो है वो अपना हृदय जो है वो दिल जो है वो थाम लेता है। कहता है असनी पात से सापित उन्नत सत वीर, कि हे सत वीर, ये बादल के लिए ये शब्द आया है कि हे वीर, हे उन्नत वीर, कहता है कि तुम असनी पात से सापित है। असनी का अर्थ होता है बिजली, पात यानी गिरना, कहता है बिजली जो गिरती है, कहता है उससे शापग्रस्त है तुम, कि बिजली गिराने वाला है। और कहता है जब तू ये असनीपात करता है, अपने बिजली गिराता है, तो कहता है छत विछत हत अचल शरीर, कहता है कि तोड़ता फोड़ता हुआ, कहता है हत यानी मारता हुआ, गिराता हुआ, अचल शरीर यानी शरीर को अचल कर देता है। कहता है बड़े बड़े वृक्षों को जो है वो तोड़ता फोड़ता हुआ जो है वो हत यानी गिराता हुआ, मारता हुआ, अचल शरीर, उनको जो है वो वह शरीर जो चल न सके। कहता है कि सारे पेड़ पौधों को तू जो है वो तोड़ता फोड़ता, मारता गिराता, काटता हुआ जो है वो आगे बढ़ता है। और कहता है गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर,
कहता है कि ऐसे धीर जो गगन को स्पर्श करने की स्पर्धा रखते थे, कहता है उन पूंजीपतियों का नाश जो है वो तू करता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे तेरी ये वज्र हुंकार जो है वो सुनते हैं, जब वो तेरी ये गर्जन सुनते हैं तो कहता है कि जब तेरा ये रूप देखते हैं वो, तो कहता है कि संसार के अंदर, कवि निराला कहता है कि संसार के अंदर यदि समाज में कोई परिवर्तन ला सकता है तो वो हे बादल तू है। कहता है तुम वो वीर है जो अपने असनीपात से जो है जो सबको डरा सकता है। पूंजीपति वर्ग जो है वो सिर्फ तेरे ही दम से जो है वो डर सकता है। कहता है नीचे आगे कहता है कि लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो गरीब वर्ग है, जो कृषक वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, कहता है कि वो खुश होता है। और वो छोटे जो पौधे हैं वो गरीब वर्ग का जो है वो प्रतीक है। कहता है हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। कहता है अपने छोटे शरीर का भार लिए हुए जो पौधे हैं, कहता है कि वो हंसते हैं। कहता है जब तू गर्जन करता है, कहता है मूसलाधार बारिश करता है, तो कहता है जो गरीब वर्ग है वो खुश होता है, जो छोटे पौधे हैं वो लहला उठते हैं। कहता है सस्य अपार, सस्य यानी हरे भरे, अपार रूप से हरे भरे हो जाते हैं और हिल हिल खिल खिल, कहता है हिलते हैं, खिलने लग जाते हैं। और कहता है हाथ मिलाते तुझे बुलाते। कहता है कि बादल जब तू गर्जन करता है, जब मूसलाधार बारिश करता है, तो कहता है जो अमीर वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, कहता है उनकी सत्ता डगमगाने लगती है। वो अपना हृदय थाम कर बैठ जाते हैं और उनको डर सताने लगता है कि कहीं हमारी सत्ता जो है वो नष्ट न हो जाए। और कहता है जो गरीब वर्ग है, कहता है वो खुशहाल हो जाते हैं। कहता है कि वो हाथ मिलाते हैं, तुझे अपने छोटे छोटे हाथों से बुलाते हैं। और कहता है विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। कहता है विप्लव यानी क्रांति, रव यानी शोर। कहता है क्रांति का जब शोर होता है तो कहता है कि समाज के अंदर जो छोटे लोग हैं, जो गरीब वर्ग है, कहता है उसी को शोभा प्राप्त होती है। और जो अमीर, जो पूंजीपति वर्ग जो है, जो शोषक वर्ग जो है, कहता है उसके अंदर जो है वो भय बैठ जाता है। आगे लिखा हुआ है कविता के अंदर, आगे कवि निराला जी कहते हैं कि किस तरह से जो पूंजीपति वर्ग जो है उनके जो भवन है, जो बड़े बड़े भवन हैं, कहता है कि ये आतंक के पर्याय हैं। कहता है ये भय फैलाते हैं, आतंक फैलाने वाली वस्तुएं हैं ये। कहता है ये भवन नहीं है, ये आतंक के घर हैं। और कहता है गरीब वर्ग जो है वो तेरे गर्जन करने से खुश होता है और अमीर वर्ग जो है वो दुखी हो जाता है। अमीर वर्ग, पूंजीपति वर्ग, शोषक वर्ग, कहता है कि उसके जो ये महल हैं, कहता है कि वो महल जो हैं वो आतंक के घर हैं। कवि लिखता है कि अट्टालिका नहीं है रे, अट्टालिका भवन के ऊपर जो, भवन के ऊपर का हिस्सा, जो ऊपर की छत भी बोल सकते हैं, या छत के ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको अट्टालिका बोलते हैं। तो कहता है कि अट्टालिका नहीं है रे। कहता है ये जो अट्टालिकाएं दिख रही हैं, कहता है ये अट्टालिका नहीं है। कहता है आतंक भवन, और ये जो बड़े बड़े महल हैं, कहता है ये आतंक के घर हैं। कहता है आतंक घर हैं। कहता है कि इसलिए कवि कहता है कि सदा पंख पर ही होता। अब इसमें पंख शब्द का अर्थ कीचड़ होता है, पंख शब्द का अर्थ कीचड़ होता है, लेकिन इसमें पंख शब्द जो है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। इसलिए कवि कहता है कि सदा, सदा यानी सदैव, पंख यानी कीचड़, पूंजीपति वर्ग पर ही होता है जल विप्लव पलावन। पलावन यानी फैलना, बहना, जल विप्लव यानी बाढ़। कहता है जब भी बाढ़ आती है तो कीचड़ ही सबसे पहले जो है उसमें बहता है। यानी जैसे ही बाढ़ आएगी, हे बादल तू गर्जन करेगा, मूसलाधार बारिश करेगा, जल विप्लव होगा, बाढ़ आएगी, तो कहता है उसमें सबसे पहले पूंजीपति वर्ग जो है वो उसमें बहेगा। और कहता है इसलिए वो दुखी है। कहता है क्षुद्र, क्षुद्र यानी छोटे लोग, जो शोषित वर्ग है, कहता है जो पीड़ित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, कहता है कि क्षुद्र यानी छोटे, प्रफुल्ल यानी खुश होंगे, जलद से यानी कमल से। कहता है कमल की तरह जो छोटे लोग हैं, कहता है उनको बड़ी खुशी होगी यदि तुम मूसलाधार बारिश करता है तो।
कहता है सदा छलकता नीर, कहता है हमेशा भले उनकी आंखों से आंसू टपकते रहें, भले वो रोग से ग्रस्त रहें, भले वो शोक यानी दुखी रहें। कहता है कि जो छोटे हैं, जो गरीब वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, कहता है कि वो जब भी तू मूसलाधार बारिश करेगा तो कहता है कि वो कमल की तरह प्रफुल्ल हो जाएंगे, खिल उठेंगे। कहता है भले उनकी आंखों से आंसू टपकते रहे, नीर टपकता रहे, और भले वो रोग से ग्रस्त हों, भले वो कितने भी दुखी हों, लेकिन हंसता है। कहता है फिर भी वो तेरे गर्जन से, तेरी मूसलाधार बारिश से जो है वो गरीब वर्ग, शोषित वर्ग जो है वो हमेशा हंसता हुआ रहता है। कहता है शैशव का सुकुमार शरीर, कहता है कि शैशव यानी उन छोटे लोगों के लिए, शोषित वर्ग के लिए आया है। शैशव का अर्थ होता बच्चे। कहता है बच्चे के सुकुमार शरीर की तरह जो है वो हमेशा जो है वो रोगग्रस्त शोक में रहते हुए भी जो है वो हमेशा हंसते रहते हैं। कहता है कि अब नीचे देखिए, कवि निराला कहते हैं कि रुद्ध, रुद्ध का अर्थ होता है रोका गया, रुद्ध का अर्थ होता है रोका गया या रुका हुआ। कोष का अर्थ होता है खजाना। कहता है जितना भी धन है इस दुनिया के अंदर वो पूंजीपति वर्ग जो है उन्होंने अपने खजानों के अंदर रोक रखा है। रुद्ध कोष शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, तरस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। कहता है धनी जो लोग हैं, कहता है कि वो जो है वो बड़े दुखी हैं। कहता है तेरे गर्जन से वो बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनके खजाने जो है उनमें सारा धन रुका हुआ है, धन भर रखा है उसमें। और कहता है फिर भी वो क्षुब्ध यानी अशांत, और तोष यानी संतोष, संतुष्ट। कहता है फिर भी वो संतुष्ट नहीं, अशांत हैं। कहता है फिर भी वो असंतुष्ट, अशांत हैं, संतुष्ट नहीं है, तोष नहीं है। कहता है अंगना अंग से लिपटे भी, कहता है वो अपनी सुंदर पत्नी के अंगों से लिपटे हुए रहते हैं। और कहता है आतंक अंक पर कांप रहे हैं, और कहता है आतंक की, भय की गोद में बैठ करके जो है वो कंपन कर रहे हैं, कांप रहे हैं। कहता है धनी यानी पूंजीपति वर्ग, धनी जो वर्ग है वो वज्र गर्जन से बादल, कहता है कि हे बादल, हे क्रांतिकारी बादल, तेरी वज्र की गर्जना से जो है वो पूंजीपति वर्ग, जो धनी वर्ग है, वो तरस्त यानी वो भयग्रस्त होकर के कहता है नैन मुख ढांप रहे हैं, अपने आंखों और मुख को जो है वो ढक रहे हैं, और अपनी सुंदर पत्नी के अंगों से लिपटे हुए होते हुए भी कहता है वो आतंक की गोद में बैठ करके भयग्रस्त होकर के जो है वो कांप रहे हैं। तो कवि जो है ये कहना चाहता है कि जो गरीब वर्ग है, कहता है कि जो शोषित वर्ग है, कहता है वो तेरे गर्जन से खुश होता है। और कहता है जो अमीर वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, कहता है वो तेरी इस वज्र गर्जन से जो है वो दुखी होता है, कांपने लग जाता है, उनको अपना अस्तित्व जो है वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। अंतिम पैराग्राफ जो अब पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम पैराग्राफ है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इन अंतिम पंक्तियों में ये कहते हैं कि गरीब वर्ग जो बचा है, जो किसान वर्ग है, जो दलित व शोषित वर्ग है, कहता है कि वो इतना कमजोर हो गया है कि उसकी हड्डियों से उसका सार जो है, उसका जो रस है वो पूंजीपति वर्ग ने चूस लिया है, और उसके केवल हड्डियों का ढांचा जो है उसका शरीर बचा हुआ है। इसलिए ऐसे में वो वर्ग आपसे को पुकार रहा है कि आप बरसो, आप गर्जना करो, और समाज के अंदर जो है एक परिवर्तन लेकर आओ, एक क्रांति लेकर आओ। इसलिए कवि कहता है कि जीर्ण बाहु, जीर्ण का अर्थ होता है जर्जर, बाहु यानी भुजाएं। कहता है किसान वर्ग की भुजाएं जो है वो जर्जर हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, और है शीर्ण शरीर, और उनका शरीर जो है वो शीर्ण यानी दुर्बल हो गया है, यानी दुर्बल शरीर हो गया है, और भुजाएं जो हैं वो जर्जर हो गई हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है। कहता है तुझे बुलाता कृषक अधीर, कहता है कि अधीर व्याकुल होकर के वो किसान वर्ग जो है वो तुझे बुला रहा है कि हे बादल तुम आओ और गर्जन करो, और एक क्रांतिकारी जो है उसकी क्रांति की जो है वो शुरुआत करो। कहता है हे विप्लव के वीर, ये बादल के लिए आया है। कहता है कि विप्लव यानी क्रांति, यानी हे क्रांति के वीर, हे बादल, कहता है कि तुम आओ और हमारी कमजोरी जो है उसको आप ही दूर कर सकते हो। कहता है चूस लिया है उसका सार, कहता है जो कृषक वर्ग है उसका का मतलब होता है दलित वर्ग, शोषित वर्ग, कृषक वर्ग, गरीब वर्ग। कहता है सर्वहारा वर्ग भी कह सकते हैं, जो सभी तरफ से हार चुका है। कहता है वो सर्वहारा वर्ग जो
किसान वर्ग जो है कहता है कि उसका हड्डियों से जो है कहता है कि सार जो है वो निकाल लिया गया है, रस जो है उसका सारा चूस लिया गया है। और ऐसे कह सकते हैं कि भाई कि हड्डियों में रहा नहीं सार कोई, यानी हड्डियों में जो है कोई सार या मांस जो है वो नहीं रहा है। हड्डियों पर रहा नहीं मांस कोई, जीने की नहीं अब आस कोई। ऐसी हालत जो है वो किसान की हो गई है। कहता है हाड़ मात्र ही है आधार। कहता है अब उनके जीवन का आधार जो है वो ये हाड़ मांस का पुतला जो है वो रह गया है, वो शरीर रह गया है। हे जीवन के पारावार, ये बादल के लिए है। पारावार का अर्थ होता है समुद्र। कहता है कि हे जीवन के समुद्र, हे जीवन के रक्षक, कहता है अब तुम ही क्रांति ला करके इस समाज के अंदर जो है वो बदलाव ला सकते हो। सामाजिक परिवर्तन यदि कोई कर सकता है तो इस संसार के अंदर हे विप्लव के वीर, हे बादल, हे जीवन के पारावार, हे बादल, आप ही जो है वो कर सकते हो। आप नवजीवन के जनक हो, आप ही हमारा उद्धार करने वाले हो। ये बात जो है वो सर्वहारा वर्ग जो है वो बादल से कह रहा है। तो ये थी बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। हम फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। उससे पहले एक निवेदन कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, आगे के वीडियो आपके पास पहुंच जाएं। तैयार होते ही, तब तक के लिए बाय।